काफ़ी लोगों का फ्रीलांसिंग को लेके ये क्वेश्चन होता है कि फ्रीलांसिंग में क्या कोई सीए की डिग्री चाहिए या फिर कोई एमबीए की डिग्री चाहिए या फिर आपको कोई हायर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो आज का वीडियो इसी चीज़ के बारे में है कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे जो एमबीए की डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के बाद मैंने कहीं पर भी अपनी जो एमबीए की डिग्री है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फ्रीलांसिंग में मेरे अंडर जो सीए हैं उन्होंने भी काम किया है। जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था उनके नीचे कुछ जो सीए हैं उनको भी हायर किया गया। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करें, तो हमने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखा है। इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो भी ज़रूरी स्किल हैं वो फ्रीलांसिंग की सीख सकते हैं और किस तरीके से आप अपना पहला क्लाइंट ढूंढेंगे। वेबिनार पर रजिस्टर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और दूसरा आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस वेबिनार में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और ये एक फ्री वेबिनार है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप लेट करें तो आपको इस वेबिनार में एंट्री ना मिले। तो जल्दी से जल्दी हमारे वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लें ताकि आप जो इस वेबिनार के लिए सीट कंफर्म कर सकें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्विक बुक्स के फ्री क्विज़ मिलते हैं और अकाउंटिंग के भी क्विज़ मिलते हैं, तो आप उन क्विज़ को भी आप फ्री में दे सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारा जो चैनल है स्पेसिफिक अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है। हमने क्विक बुक्स की फ्री प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ से आप क्विक बुक्स को फ्री में सीख सकते हैं और हमने कम्युनिटी में काफ़ी क्वेश्चन अपडेट्स किए हैं, तो आप उन कम्युनिटी के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने फ्रीलांसर को जो अपना एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर करें और जो भी उनके क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि क्यों फ्रीलांसिंग में जो मेरी एमबीए की डिग्री है वो मेरे कोई काम नहीं है। दिस इज़ माई एमबीए डिग्री और जो मैंने एमबीए है अपनी लास्ट जॉब के साथ करना स्टार्ट किया था और अराउंड मैंने 2017 में जो एमबीए है वो करना स्टार्ट किया था और 2019 में मैंने जो अपना एमबीए है उसके जो एग्ज़ाम्स थे सारे पास कर लिए थे। एमबीए करने का जो मेरा रीज़न था वो ये था कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। 6-7 साल का मुझे ऑलमोस्ट तब तक एक्सपीरियंस हो गया था। तो जैसे और लोगों को लगता था या जो मेरे साथ के लोग थे वो साथ में एमबीए इसलिए कर रहे थे क्योंकि एमबीए करने के बाद एक तो ये था कि हमें लगता था कि जो हमारी डेजिग्नेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरा हमारी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने भी जो एमबीए है उसको ज्वाइन किया। जब मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट किया, एमबीए तो छोड़िए, यहाँ तक कि जो सीए की डिग्री है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से सीए की डिग्री के बारे में बात करेंगे तो उन्हें जो सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत रेयरली केस में किसी को पता होगा, उनको सीपीए के बारे में पता होता है। जितने भी एमबीए या सीए हैं वो अपने आप को सीपीए के एक्विवेलेंट बताते हैं जो उनका इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो सीपीए है उसकी जो डिग्री है वो यूएसए या यूके जहाँ भी उसने सीपीए किया है वहाँ पे वो ऑथराइज होता है कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, जैसे इंडिया में सीए ऑथराइज होता है। बट अगर आप एक सीए हैं या फिर आप एमबीए या फिर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो भी अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को इक्विवेलेंट बताएंगे तो भी वो चल जाता है। बट जो सीपीए है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते। अगर आपके पास नॉलेज है तो भी आपके चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो जाए या फिर जो भी फ्रीलांस जॉब है वो आपको मिल जाए। जो फ्रीलांसिंग की जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक्सपीरियंस ओवर डिग्री। जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मैंने 80% यही देखा है कि वो आपको देखते हैं कि आपकी प्राइसिंग क्या है, आपको उनका काम आता है कि नहीं आता और कितने आप एफिशिएंट हैं उनके काम को करने के लिए।
अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए प्रपोज़ल डाला है और क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसे फुलफ़िल कर पा रहे हैं और जो आपके वर्क सैंपल है वो बहुत अच्छे हैं और जो भी आपका कंपटीशन है उनमें से आपने सबसे ज़्यादा स्पेसिफ़िक जो अपना प्रपोज़ल है क्रिएट किया है और आपने जो भी क्लाइंट जिससे कि आपको आपका अपना काम दे वो सारी चीज़ें अपने प्रपोज़ल में मेंशन करी हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको डिग्री की कोई ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया, आपने सीए किया है कि नहीं किया। अगर आप एक 12th पास हैं तो भी आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग में जो अकाउंट से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उसमें मैंने 80% तो देखा है कि वो बैचलर डिग्री पे ही उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सफिशेंट हो जाती है या फिर जो आपको काम आता है तो उसमें ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके अलावा 20% जो होता है जो क्लाइंट है वो चाहता है कि जो सीपीए है उसके अकाउंट्स को मैनेज करे। कोई भी क्लाइंट सीपीए की डिग्री को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि जो सीपीए होता है उसमें ये माना जाता है कि यूएसए में जो सीपीए है उसने एक एग्ज़ाम पास किया हुआ है कि उसे अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है और उनके बुक्स को वो बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप उसमें भी अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो मैंने देखा है कि जिन जॉब्स में ये लिखा हुआ है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सीपीए की है और आपने उसे जो क्लाइंट है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया है अपने प्रपोजल से, अपने काम से, अपने वर्क सैंपल से, तो भी वो अपना काम आपको डिलीवर करने के लिए दे देगा। जो मेरा सबसे पहला क्लाइंट था जो कनाडा का क्लाइंट था उसका मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो उसने भी जो सीपीए है उसके लिए बोला था कि जो सीपीए है वो रिक्वायर्ड है उसके काम को करने के लिए, बट मेरे पास सीपीए की डिग्री नहीं थी। लेकिन मैंने अच्छे वर्क सैंपल भेजे जिसकी वजह से उसने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और जो मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी है वहीं से स्टार्ट हुई। इसके बाद जो मेरा दूसरा क्लाइंट था उसमें जो क्लाइंट थी उसकी रिक्वायरमेंट एसओपी की थी। तो जब मैंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने ज़्यादा एसओपी के बारे में सुना नहीं था, बट जो मुझे अदर एक्टिविटीज़ थी अकाउंटिंग की आती थी तो एसओपी को नहीं आते हुए भी मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे वो क्लाइंट भी मुझे मिल गया था। तो वहाँ से मुझे ये लर्निंग हुई कि अगर आपको कोई भी काम जो है 80% भी आता है तो भी आप उस काम के लिए अप्लाई करें और जो क्लाइंट है उसको अश्योर करें कि जो उसका काम है वो आप बहुत अच्छे से करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी वो एक्सपीरियंस करी कि परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। जो परफेक्शन है उसकी वजह से हम कितनी बार जो है काम उसको डिले करते रहते हैं और आखिरी में परफेक्शन के चक्कर में हम उस काम को नहीं कर पाते। जैसे जब मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी तो मैं काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा जिसमें मैं काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ की अकाउंटिंग के और टैक्सेशन के बारे में पढ़ने लगा और जिसकी वजह से हो ये रहा था कि कोई भी जो क्लाइंट है वो मेरी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था या फिर उसको लग रहा था कि ये जो काम है ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक स्किल को जाना कि जो एक अकाउंटेंट का काम करने के लिए बेसिक स्किल होती है वो क्या होती है, उसके बारे में मैंने पढ़ा और उसको मैंने ठीक किया और उन्हीं जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो जो इस तरीके से मेरा फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट हुआ। तो मैंने बुक कीपिंग की जो जॉब्स थी उनसे मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी नॉलेज उसको वास्ट किया। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि एकदम परफेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए कि जो आप किसी काम को बिल्कुल परफेक्टली करेंगे तो ही आप उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही यूट्यूब के साथ था, यूट्यूब में हमने जब जो अपना चैनल है अराउंड 2017 में स्टार्ट कर दिया था और 2017 में स्टार्ट होने के बावजूद परफेक्शन के लिए हम जो है कोई भी काम या वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी हमें धीरे धीरे हम यूट्यूब में भी सीख रहे हैं और किस तरीके से यूट्यूब में वीडियोस बनती है, लेकिन प्रोग्रेस हम धीरे धीरे डे बाय डे कर रहे हैं। लेकिन हमने जो अपना काम है उसको नहीं छिड़ा, जिसका रिज़ल्ट ये है कि अभी जो हमारे थोड़े टाइम में ही 2 महीने के अंदर ही जो हमारे सब्सक्राइबर है वो अराउंड 3000 हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग जो है फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो हम कभी भी अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक MBA नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी डिसहार्ट नहीं होना है। अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट करना है। फ्रीलांसिंग को जर्नी को स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। हमने वीडियोस बनाए हैं क्विक बुक्स के ऊपर, क्विक बुक्स से आप सीखिए। हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग की वीडियोस है उससे आप सीखिए।
उसके बाद किस तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे प्रपोजल को सबमिट किया जाता है वो सीखिए। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जो फ्री वेबिनार है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म को भरिए। जब भी हमारा वेबिनार होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और उस वेबिनार को ज्वाइन करके आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहता है अगर वो फ्री में भी सीखना चाहता है तो वो फ्री में भी सीख ले। क्योंकि हमने जो अपना एक्सपीरियंस है वो हम ये यूट्यूब चैनल पे शेयर करने के लिए ही आए हैं। हमने भी चीज़ों को धीरे धीरे ही स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते करते हमने जो हमारे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है वो इंक्रीज़ करे और उसके अलावा हमारी जो इनकम है वो भी अपने आप इंक्रीज़ हुई। अब हमारी जो इनकम है वो डिफरेंट मल्टीपल रिसोर्सेज से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है धीरे धीरे करके ही सीखी हैं। अगर आप स्लो लर्नर भी हैं तो भी आपको धीरे धीरे कोशिश करते रहना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।